हेलो बच्चों, बुलसाई नीट 21 सेशन 6 की हम बातचीत कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या होंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे इन दोनों सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, एक एक बात को बच्चों यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि और कैसे न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड हमारे बन सकते हैं। चलिए, जैसे पहले न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट में आपको बोला है कि एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस 2r। इसमें हमने बेटा एक कॉन्सेंट्रिक होल किया हुआ है ऑफ रेडियस r। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर पर कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक एक पॉइंट को बच्चों यहाँ पर डिटेल में हम समझ लेते हैं। लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूँ, आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक 2r रेडियस का स्फीयर है। ठीक है, इस 2r रेडियस के स्फीयर में से मैंने एक इस r रेडियस का स्फीयर माइनस कर दिया। मैंने क्या किया, r रेडियस का स्फीयर माइनस कर दिया, तो ओवरऑल हमें क्या हुआ बेटा, ऐसा कुछ स्फीयर मिल गया। ये 2r रेडियस का स्फीयर था, इसमें से हमने r रेडियस का स्फीयर माइनस कर दिया। करेक्ट, डायग्राम आया समझ में कि हुआ क्या। मेरे पास इनिशियली एक 2r रेडियस का स्फीयर था, इसमें से मैंने r रेडियस का स्फीयर माइनस कर दिया, तो ये पर्टिकुलर मेरे पास ज्योमेट्री रह गई। इस ज्योमेट्री का मुझे बताना है सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, और अब मास जो है वो ओनली इस पर्टिकुलर डोमेन में है। मास कहाँ पर है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर हिस्से में ही मास भरा होगा। करेक्ट, तो आपको बताना है कि इस ज्योमेट्री का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर पर कितना होगा, कैसे इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से इसके बारे में सोचा जा सकता है। एक एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए देखो यार, सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको सॉल्व कराए हैं। लेट से इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, अगर इन दोनों का माइनस कर दूं तो नेट पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, निकालने का जो तरीका वो एकदम सिंपल रहने वाला है। बड़े स्फीयर का निकाल लो, माइनस ऑफ सेकंड स्फीयर कर दो, तो नेट पोटेंशियल आपको इस वाली ज्योमेट्री का मिल जाएगा। राइट, अब V1 और V2 कैसे लिखेंगे। मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है अपना m2। करेक्ट, अब देखिए आपने पढ़ रखा है V डेट इज इक्वल टू होता है, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बातचीत करूँ फॉर सॉलिड स्फीयर, तो अंदर होता है -gm 3r² माइनस r² अपॉन 2r। इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर कोई भी सॉलिड स्फीयर के होता है। करेक्ट, यहाँ तक आई बात समझ में क्लियर। तो बस मुझे क्या करना है, इस वाले स्फीयर के लिए और इस स्फीयर के लिए सेंटर पर पोटेंशियल को लिख देना है। देखो यार, आपने पढ़ रखा है एट सेंटर r डेट इज इक्वल टू होगा 0। डेट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेट विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 gm/r। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई भी सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर पे लिखा जाए तो ये होता है माइनस ऑफ 3/2 gm/r। करेक्ट, तो बेटा अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूंगा तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ 3/2 gm1 अपॉन 2r। इसका रेडियस कितना है अपना 2r। सेम वे में सेकंड वाले के लिए लिखूंगा तो ये होगा माइनस ऑफ 3/2 gm2 अपॉन r। इसका रेडियस है अपना r, तो ये हो जाएगा अपॉन में r, बड़े वाले का रेडियस है 2r, तो इसका हो जाएगा 2r। राइट, अगर मैं नेट पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ 3/2 gm1 मल्टीप्लाइड बाई 2r माइनस माइनस ऑफ 3/2 gm2 मल्टीप्लाइड बाई 2r। आई बात समझ में, ये अपना V1 और ये क्या हो जाएगा अपना V2। बस मुझे m1 m2 की वैल्यू मिल जाए तो मेरी ये प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाएगी। और देखिए m1 m2 की वैल्यू निकालना एकदम आसान है। जैसे m1 क्या है, बड़े वाले का मास, डेट मीन्स रो इंटू 4/3 पाई 2r का होल क्यूब,
और अगर मैं m2 लिखूं तो m2 कितना होगा, छोटे वाले का मास, डेंसिटी इनटू ऑफ वॉल्यूम। स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और हमें दिया हुआ क्या है कि बड़े स्फीयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज इक्वल टू m। करेक्ट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा अपना m/7। कहने का मतलब क्या है बेटा, छोटा जो स्फीयर है उसका मास तो हो जाएगा अपना m/7 और जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका मास हो जाएगा अपना 8m/7। दोनों स्फीयर के मास आ गए, छोटे का आ गया m/7 और बड़े का आ जाएगा अपना 8m/7। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो बच्चों कि नेट पोटेंशियल डेट इज इक्वल टू 8m/7 यहाँ पे पुट करोगे माइनस 3g 8m/4r इंटू 7 माइनस 3g, ये कितना है अपना m2 m/7 इंटू 4r। राइट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो नेट पोटेंशियल की वैल्यू अपनी क्या आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इवन फॉर जेई एडवांस तक भी जा सकता है, जेई मेन में भी पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपके नीट में भी एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 2-3 आ जाते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। मेन बात ये है इस क्वेश्चन को देने की कि मैं आपको ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ जिस पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम ग्रेविटेशन में यूज में कैसे लेते हैं और इसको यूज में लेते हुए कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे लिंकअप हम कर पाते हैं, मास वगैरह का वेरिएशन कैसे होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा एक पर्पस था, इसलिए मैंने ये अच्छा खासा न्यूमेरिकल यहाँ पर यूज में लिया है। क्लियर। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो है वो तो बहुत ही ईजी है। आपको बोला है द हाइट एट विच द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बिकम g/3, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ r। आपको बताना है कितनी हाइट पर जो एक्सीलरेशन है वो g/3 हो जाएगा। देखो इसको तो अपन यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एक्सीलरेशन में चेंज होता है और कितना चेंज ये ऑब्जर्व होता है अगर इसको लिखा जाए तो g डैश डेट इज इक्वल टू होता है बच्चों अपना g/r+h का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला भी आपने प्रूव किया होगा किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को निकालते हैं। तो g डैश डेट इज इक्वल टू होता है दिस वन, बस वैल्यू पुट कर दो। ये कितना हो गया अपना g/3, इसको लिखोगे g r² अपॉन r+l का होल स्क्वायर। g से तो g गया तो ये आएगा अपना r+h का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3r²। इसको अगर आप लिखोगे r² + h² + 2rh डेट इज इक्वल टू 3r²। आई बात समझ में। बस मुझे इसको सॉल्व करना है, या इतना भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही आप अंडर रूट ले लो, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। r+h डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना √3। सो h इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3r माइनस r, यहाँ से h आ जाएगा बेटा, r तो कॉमन आ गया, √3 - 1, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन बेटा g/9 के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है, इसका g/9 लोगे इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर 2r आएगा, लेकिन g/3 दिया है तो इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये आंसर आ रहा था तो ये आपका सही आंसर। तो ये थे बच्चों हमारे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन। अब बातचीत करेंगे अगले सेशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। बस बने रहिए, देखते रहिए और डॉक्टर बनने की चाह को सुपीरियर रखिए। थैंक यू।